नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। रविवार के इस दिन जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनके लिए ये पूरा वीडियो जो है समर्पित है, डेडिकेटेड टू ऑल अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड का मतलब ये हो रहा है कि आपके पास एक ऐसा रोजगार नहीं है जिससे आप अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाओ, भरपाई कर पाओ। देखिए, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, अपनी घोड़ी छांव में बांधो फिर ही मतलब होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि कई सारे मायने हैं, मैं बताता हूँ अपने मायने के लिए। जब मैं शुरू में जब तैयारी कर रहा था तो मेरे एक आध्यात्मिक गुरु है, नाम नहीं ले सकता उनका, पर एक आध्यात्मिक गुरु है। उन आध्यात्मिक गुरु ने सबसे पहले यही बात कही कि जहाँ पर भी जिस भी शिखर पर आप पहुँचना चाहते हो, जिस भी शिखर पर आप पहुँचना चाहते हो, उस शिखर पर पहुँचने के लिए रास्ता लंबा है। रास्ता लंबा है, रास्ता इतना लंबा है कि हो सकता है उस आप पे पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ। बहुत सारी चीज़ें होती है। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं साहब, हम थ्योरेटिकल बात करते नहीं कि चलते रहोगे मंजिल मिल जाएगी। मैं मानता हूं कि मिल जाएगी, पर कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियां होती है, कई काल होते हैं। आज एक बात बताइए आप कि आप एक लास्ट स्टेज में हो और उसके बाद कोरोना आ जाता है, वैकेंसी नहीं निकलती है, आप ओवरेज हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप शिखर पे चलते हो तो शिखर पे चलना है आपको एक लंबा रास्ता तय करना है। उस लंबे रास्ते में अगर आपको यहाँ पहुँचना है, आप यहाँ से चले तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ आता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ठहर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी आपको अगर आईएएस बनना है, देखो ध्यान रखिएगा, आपको आईएएस बनना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, इसका कारण भी बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल को पूरा करने से पहले मैं बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर तैयारी करते हैं, लगभग मेरे से जितने जुड़े हुए हैं और इस पूरे माहौल में हैं, लगभग 95% यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मिडिल क्लास, अच्छा मिडिल क्लास का मतलब समझ रहे हो आप? मिडिल क्लास का मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार की अगर परिभाषा मैं अपने शब्दों में देना चाहूँ तो ये होगा कि अगर एक आदमी के घर में उसके पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर वो 2 महीने घर पे बैठ जाए तो तीसरे महीने उस घर में खाने के फोड़े पड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली। अगर हम बोलूं कृषक की परिभाषा में, तो कृषक की परिभाषा में यह होता है कि अगर एक सीजन पानी नहीं गिरे या एक सीजन उसकी बेकार हो जाए तो उसके घर में कोई भी नया और पुराना काम नहीं हो सकता, केवल वो सरकार के सहारे अपना भरण पोषण कर सकते हैं, केवल खा पी सकते हैं, और कई जगह स्थितियां इससे भी खतरनाक हो जाती। इसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली। यहाँ पर वो सारे लोग भी मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं जिसके पापा टीचर है, पुलिस है, वो सारी चीज़ें। अगर उन लोगों को भी लगातार 3 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो मैं कह रहा हूँ उस घर में स्थितियाँ बिल्कुल बिगड़ सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से सैलरी होती है उसी प्रकार से, उसी अनुपात से वो आदमी खर्चा करता जाता है, वो बचा नहीं पाता सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? मिडिल क्लास फैमिली होती है। अब मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा अगर सपना देखता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे बैंक में ऑफिसर बनना है, मुझे एसएससी में ऑफिसर बनना है, मुझे कहीं पर भी जाना है, उसका सपना है, छोटा हो बड़ा हो सकता है वो पुलिस का सपना देखना है। पर उस सपने को जब देखने के लिए 12वीं के बाद जब वो सपना लेके चलता है तो ध्यान रखिएगा, उसको अपने सपने को थोड़ा सा विराम भी देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए आईएएस बनना है, अब आईएएस बनने के साथ आपको लगता है कि अगर मेरी पटवारी की एग्ज़ाम आई और पटवारी की एग्ज़ाम 12th पास थी, उसको मैंने एग्ज़ाम दी और उसके बाद मुझे पटवारी की अगर नौकरी लग गई तो कोई बात नहीं, आप उसको ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप उस परिवार की हेल्प करेंगे जिस परिवार में आप रहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब आपकी 18 साल की उम्र होती है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, और जब 18 के बाद 19 होती है, 20 होती है, और जैसे जैसे 21 तक पहुंच जाती है, यानी दैट मीन्स आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, और जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हैं तो घर वालों के लिए आप एक चाहिए कि भाई आप कमाना शुरू करो। उस समय फिर क्या होता है कि आनंद फानंद में आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ लेते हो जिसमें आपका कम से कम 10 से 15 घंटे वेस्ट हो जाता है, फिर आपका सपना वहीं दफन हो जाता है। सपने को जिंदा रखने के लिए आपको अपनी घोड़ी छाया में बांधना पड़ेगी। इसका मतलब हुआ आपको एक छोटी जॉब मिले, कहीं पर भी मिले, ऐसी जॉब मिले, भले आपको पार्ट टाइम मिले। अगर आपको लगता है किसी स्कूल में 4 घंटे पढ़ाने से अगर आपका मिडिल क्लास फैमिली में आपकी तरफ से कोई हेल्प होती है तो पढ़ाइए। मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ ये बात है कि आपको लगेगा, जिस दिन लगे कि बस मैं अपने सपनों के बहुत नज़दीक हूँ और ये क्लास मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए, देन लिव इट। भाई अपनों ने ही पाई थी, छोड़ दीजिए उसको। कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत बढ़िया। प्राइवेट जॉब वाले तो क्या बोलते हैं, 15 दिन में नहीं आऊँगा तो वो बोलेंगे वाह
रेजिग्नेशन लेके जाओ। पर अगर गवर्नमेंट जॉब में हो उनसे बोल दो कि 1 महीना नहीं आऊँगा, तो वो 1 महीने की सैलरी नहीं देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, पर 1 महीने के बाद आपको फिर जॉब पे तो रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। एक अपनी घोड़ी छांव में बांधने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो आप शिखर पे जाना चाहते हो, उस शिखर में अगर बीच में अगर आपको कहीं पर भी छोटी जॉब मिले तो आपको ले लेना चाहिए। वहाँ से अपने शिखर को प्राप्त करने के लिए पूरे भरसक प्रयास करना चाहिए। यही इसका मूल और मंत्र है। इसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, नाम नहीं लूँगा मैं, मेरे एक रिलेटिव हैं। वो रिलेटिव 12th पास हुए और 12th पास होने के बाद उनका मकसद है कि यूपीएससी पीएससी में जाना। ठीक है। उनकी परिवार की हालत इतनी दयनीय है कि आज की तारीख में वो अपने परिवार की हालत दयनीय होने के कारण उसके मामा उनके पूरी तरह से खर्चा उठाते हैं। उस लड़के ने 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास करी और उसके बाद उसने तैयारी करी। तैयारी मेरे से बिल्कुल टच थे, तो तैयारी उन्होंने जैसी एग्जाम, मैंने कहा कि जैसी भी निकले उस प्रकार से, तो उन्होंने एक एग्जाम की तैयारी रेलवे में। आज की तारीख में वो 1 साल हो गया उनको जॉब में है और आज की तारीख में वो अपनी परिवार की मदद कर रहे हैं। उसके बाद उनका सपना है कि मुझे या तो इसी फील्ड में आगे जाना है या फिर मुझे यूपीएससी, तो उसके लिए आज की तारीख में रोज वो पढ़ते हैं और बस। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके सपनों को आज जिंदा रखा है। तो यहाँ पे तो अभी चिंगारी जली हुई है। एक एग्जाम्पल बिल्कुल परमानेंट देता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पर सपना पूरा हो चुका। उन सपना था पीएससी का। ठीक है। हमारे साथी जो बैंक की तैयारी करते थे उनका, हमें पता था कि हमको तो पीएससी में जाना नहीं, पर उनका पूरा मकसद था कि पीएससी में जाना। तो हमारे फ्रेंड, तो उसमें उन्होंने क्या किया, पीएससी की तैयारी करी। 1 साल तैयारी करी, नहीं हुआ। 2 साल तैयारी करी, नहीं हुआ। 3 साल तैयारी करी, नहीं हुआ। 4 साल तैयारी करी, नहीं हुआ। 4 साल तक लगातार पीएससी में प्री निकला, मेन में नहीं हुआ। प्री लिखना, मेन में नहीं हुआ। उसके बाद वो हमसे मिले, तो हमने बोला कि एक चीज़ है, अब इसमें परिवार का भी दबाव हो गया, भाई उम्र भी तो बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ती जाती है तो एक लड़की के लिए कहीं हो तो रिश्ते आ नहीं रहे, रिश्ते आ रहे तो जैसे लड़की क्या कर रही है कि पढ़ाई कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही है। और वो चाहते हैं कि भाई शादी के बाद पढ़ाई जारी ना रखें, तो वो चाहते हैं कि पढ़ाई जारी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होते हैं। अब उस केस में क्या हुआ कि हमने बोला कि आप ऐसा करो, और उसी समय तुरंत पटवारी की वैकेंसी निकलनी हुई। पटवारी की वैकेंसी निकली, उनके पीएससी की तैयारी कर रखी थी, पटवारी में जॉब लग गई। जैसे ही पटवारी में जॉब लगी, उनका रिश्ता भी हो गया, उसके बाद शादी भी हो गई। और उसके बाद उसी पटवारी में रहते रहते पीएससी की तैयारी करी और पीएससी का प्री भी निकला, मेन भी निकला और इंटरव्यू भी निकला, और आज की तारीख में वो एक अच्छी पोस्ट पे है। पीएससी में 2nd पोस्ट पे है वो, यानी यूँ कह सकते हैं जैसे तहसीलदार की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है ना, उस पर होती है। पीएससी की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम एसडीएम भी बोला करते हैं। तो वो पोस्ट पे उनको जाना है, अब वो और तैयारी कर रहे हैं। दैट मीन्स वो इस शिखर पे जाने से पहले उनका जो शिखर था कि पीएससी में मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीसी बनना है। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने अपने क्या होते हैं, अपनी घोड़ी को छाया में बांध लिया। अब वो यहाँ से जा सकते, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है सब अपनी मेंटल स्टेट को, अपनी मानसिक अवस्था को बिल्कुल कायम रखना। अभी आपको हाथ पता है 3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। उस यूपीएससी के रिजल्ट में लगभग 70% मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट हैं, और वो 70% फैमिली में कई सारे वो बीच में उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी किया है। कई सारे इंजीनियर हैं जिन्होंने 1-2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने सपने को फिर कहा, पहले अपने फैमिली, क्योंकि वो जब समझ गए, उनको पता है कि यार मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2 साल इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद उनको पता लगा कि यार इस फील्ड में तो मैं कभी भी अपनी जड़ें जमा सकता हूँ। तो उसके बाद अपने यूपीएससी कर दिया, मतलब कुछ समय के लिए अपने यहाँ पे घोड़ी छाया में बांध ली। इससे क्या हुआ कि उनकी जो अर्निंग थी, वो अर्निंग से उनको घर वालों भी चला, और उनको भी एक कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं इतना तो लायक हूँ, अगर नहीं मिली यूपीएससी तो मैं इतना तो कमा ही दूंगा। ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल उद्देश्य यहाँ पर एक ही चीज़ है कि आप आज की तारीख में जो भी 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 12th के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी सपना आपने बुन रखा है, उसके पहले बीच में अगर कोई सपना आता है तो उसको भी चुन लीजिए, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार से साहब, यहाँ पर अपने सपनों को जब आप आहुति दे दोगे तब आप जीवन भर पछताते रहोगे और अपना परिवार भी पछताता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर कुछ लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं और वो लगता है कि यार बैंक की आपको पता है बैंक में कितना रिसेशन हो चुका है। रिसेशन का मतलब होता है वैकेंसीज में रिसेशन हो चुका है। जहाँ 10,000 वैकेंसी आती है वहाँ 1,000 आ रही है, 10 गुना वैकेंसी कम हो गई और कैंडिडेट 10 गुना बढ़ गए। तो हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो पर आप में कुछ कमी के कारण आप वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उसके पैरेलल अगर कोई वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें तैयारी करते हो और आप वहाँ हो जाते हो तो चले जाइए, बिल्कुल चले जाइए।
अगर आप चाहते हो कि मैं शिक्षक बनना है मुझे, अब बताओ सरकार ने तो 10 साल में अभी तक रिक्रूटमेंट ही नहीं किया है, पर इसके पैरेलल आपको कहीं जॉब मिलती है, आप वहाँ पे अपने घर के लिए मदद कर सकते हो। शिक्षक बनना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 40 साल तक की उम्र रहती है शिक्षक बनने के लिए, पर आपको अगर यहाँ से कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म लेके चले जाइए। यही बस मेरा उदाहरण था कि अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को इस प्रकार से समर्पित कर लीजिए कि आप हमेशा अपने परिवार की मदद कर पाओ और परिवार की मदद करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओ। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओ। लक्ष्य कुछ भी हो, यहाँ पर मैं अभी केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो भी मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा, पर चीज़ें ये रहेगी। तो क्या आप समझ पाए? और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 12th के बाद जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी बहुत अच्छी तैयारी करें। देखिए भटकाव भी बहुत आएगा अभी। 12th के बाद आपके पास मोबाइल दे दिया है, भटकाव, ये सारे भटकाव आपके जीवन में अनिश्चित है सर, और ये सब पानी की बुलबुले की तरह है। जैसा आप उनको रिस्पॉन्स दोगे वैसे वैसे रिस्पॉन्स आता जाएगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी वो रिस्पॉन्स अपने आप खिसक जाएगा। ये सारे जो रिलेशंस जो आप 12th के बाद बनते हैं, वो सारे रिलेशन टेम्परेरी है सर। मैं फिर बता रहा हूँ, रिलेशन तो केवल ग्राउंड में बनते हैं जब पसीना निकलता है, रिलेशन तो जब रूम में बनते हैं तब निकलता है। रिलेशन व्हाट्सएप पे नहीं बनते साहब, स्टेटस से नहीं बनते साहब। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन को बिल्कुल एकदम नई राह दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो परिवार है, जिसने आपको 20 साल तक उस प्रकार से आपको रखा, आपकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरी करा, ध्यान रखिएगा, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और उन्हीं का चेहरा सामने रख के और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और अपनी घोड़ी छाँव में बांधिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।